तो आप सभी, मैं आपका दोस्त सुंदर आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पग विचलन विधि से वर्गीकृत बंटन बारंबारता का माध्य निकालना। केवल हम इसमें माध्य निकालना सीखेंगे और जो विधि है उसको जीरो से हीरो तक सीखेंगे। मतलब यदि आप लोगों ने हमारा ये आज का वीडियो देख लिया पूरा तो आपको डेफिनेट ये जो विधि है, पग विचलन विधि है, स्टेप डिविएशन मेथड है, वो समझ में आ जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है ना। डेफिनेट इसको लाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्लास इसीलिए नहीं हो रही है हमारी रेगुलर। उसका एक रीजन है कि मेरी तबीयत कंटिन्यूसली खराब चल रही है और उस कारण से मैं क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट ओनली। सॉरी, चलिए दोबारा से करते हैं इसको। अब क्या है, देखो अपने पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई, माने बारंबारता दी गई। ये वर्ग होते हैं और ये फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। अब जरा आप समझिएगा कि जो अपने पास ये जो वर्ग अंतराल दिए ना, वर्ग अंतराल, इनके अंदर वर्गों का जो अंतराल है वो समान होना चाहिए। यदि वर्गों का अंतराल समान नहीं है वहां हम पग विचलन विधि नहीं लगा सकते, ठीक है ना। उसका एक रीजन है कि इनका अंतराल समान नहीं हुआ तो हम h से फाइनल फॉर्मूले को गुणा करते हैं और जब वो h मिलेगा नहीं तो हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह तभी लगेगी पग विचलन विधि जब अपने पास h बोले तो इनका वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। अब इसमें समान है तो इसीलिए यहां पे मैं पग विचलन विधि आपको सिखा रहा हूं। आ जाओ सीख लो, चलते हैं बनाते हैं इसका। ये इसकी मेन सॉरी ये है ना, इसी का अपने को एक सारणी बनानी है, ठीक है। और सारणी हमारी यही थी, ये रही, ठीक है। ये सारणी अपनी, ठीक है ना। चलिए तो ये सारणी हम बनाने वाले हैं। अब इस सारणी में सबसे पहले अपने पास क्या आने वाला है, वर्ग अंतराल। क्या आएगा माय डियर, वर्ग अंतराल आएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, जिसे वैसे हम xi कहते हैं कहने को। तो यहां आता है बारंबारता, इसे हम fi कहते हैं, ठीक है। और यहां आएगा वर्ग चिन्ह, आएगा यहां। इस वर्ग चिन्ह को भी xi कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वर्ग अंतराल से ही ये निकल के आता है। मैं सिखाऊंगा कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। एक एक चीज हम जानने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, आप डेफिनेट ये विधि सीख जाओगे, ठीक है ना। अगर नहीं सीखे ना तो भाई साहब आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना, देयर इज नो मैटर, बट आप डेफिनेट सीखोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब जो वर्ग अंतराल था क्या था, देखो कितने से स्टार्ट है, 3000 से 4000, माने 1000 का गैप है। तो यहां हम लिख देंगे गैप, है ना। यहां लिख देंगे 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000 और 6000 से 7000 और 7000 से 8000। अब देखेंगे और भी कितना है, 11000 तक है ना। फिर 8000 से 9000, ठीक है। और फिर 9000 से 10000 और फिर 10000 से 11000, ठीक है। ये वर्ग अंतराल, सभी के अंदर 1000 का डिफरेंस है, 1000 का।
मतलब h का मान अपना 1000 हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, इतना होगा अपना। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं, 4 18 9 7, 4 18 9 7, और क्या है 4009 6 6 3 1 1, 6 3 1, ये हमने पूरी बारंबारता लिख लिया है ना। अब देखिए, अब समझिएगा, अब समझिएगा अच्छे से। अब अपने को चाहिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता क्या है मैं बताऊं आपको, कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे। थोड़ी सी जगह कम रह गई इसके अंदर, अदरवाइज मैं आपको ए जोड़ के दिखा देता। इन दोनों को जोड़ेंगे, वैसे लिख ही देता हूं फिर भी मैं। 3000 प्लस में 4000 और बटे में 2। 3000 और 4000 मिलके कितना होता है 7000, और 7000 का आधा कितना होता है 3500। तो 3500 मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। दिख गया होगा वैसे आपको ना। मैं व्हाइट से लिखता हूँ जिसे अच्छे से पीले से लिख देता हूँ। फिर 4000 और 5000 थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं। 4000 प्लस में 5000, और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखो 9000। 9000 का आधा 4500, है ना। अब जब समान अंतर है वैसे सब जुड़ता जाएगा, 3.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7 8.5 9.5 10 ऐसे आएगा, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूँ पूरा। 5000 प्लस में कितना 6000, 11000 हो जाएगा। 11000 का आधा कितना हो जाएगा आपका 6.5, है ना, 5.5। फिर आएगा अपना 6000, और यहाँ आ जाएगा 7000, और इसका आधा कितना, ये हो जाएगा आपका 13000। 13000 का आधा 6500, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पे अपना 7000 प्लस 8000, ये वाला है ना, 7000 8000 है ना, और बटे में 2, तो ये होगा 15। 15 का आधा कितना होता है 7.5। फिर आ जाएगा अपना 8000 और प्लस में 9000, और इसका आधा कितना होगा 17 का आधा होता है 8.5 फिर यहाँ 9000 और प्लस में 10,000 19,000। 19,000 का आधा कितना होता है 9,500 9,500, ठीक है ना। और फिर 10,000 और 10,000 का 10,000 प्लस में 11,000, टोटल मिला के ये हो जाएगा 21,000। 21,000 का आधा होता है 10,500, ठीक है। ये पूरा निकल के आ चुका। ये है अपना वर्ग चिन्ह, ये वर्ग चिन्ह निकल के आया है ना। क्या निकल के आ चुका है अपना वर्ग चिन्ह निकल के आ चुका है। अब इसके अंदर माय डियर अपने को एक चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 1 मिनट, अपने को DI की इसमें जरूरत पड़ती है ना। इसकी जरूरत पड़ती है अपने को DI की, इसमें अपने को DI की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पे DI की जरूरत पड़ेगी। अब आगे DI, ये DI होता क्या है, DI बराबर में होता है आपका XI माइनस A। ये क्या है आपका कल्पित माध्य है ना। ये क्या है आपका कल्पित माध्य, जो कि कल्पित माध्य विधि में भी काम आता है और पग विचलन विधि में भी काम आता है, ठीक है ना भाई। देखो नॉर्मल देखें तो प्रत्यक्ष विधि का एडवांस रूप होता है पग विचलन, प्रत्यक्ष विधि का एडवांस होता है आपका कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य का एडवांस होता है आपका पग विचलन, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी हमें ये DI निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा DI, है ना। ओके, क्या निकालना पड़ेगा अपने को DI निकालना पड़ेगा। बात आई समझ में। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे DI निकालेंगे। चलिए अब DI तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन DI निकालने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। कुछ का मतलब है कुछ तो मानना पड़ेगा अपने को DI निकालने के लिए। कुछ का मतलब है ये कल्पित माध्य अपने को मानना पड़ेगा। आप क्या मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आप ये मान लो 7,500, है ना। माने बीच के ऊपर नीचे
बीच से ऊपर नीचे, चाहे तो आप 6500 मान सकते हो, चाहे आप ये मान सकते हो, कल्पित माध्य में कोई इशू नहीं है। तो a बराबर में आपने ये मान लिया। मैं यहाँ साइड में भी लिख देता हूँ, वैसे जगह नहीं है अपने पास, तो कहाँ लिखूँ, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ कि a बराबर में हमने माना है, a बराबर में हमने माना है 7500, ये कल्पित माध्य हमने मान लिया है। आगे अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो एक खाली जगह लेता हूँ मैं, है ना, खाली जगह की रिक्वायरमेंट है अपने को। तो ये हो गया अपना खाली स्थान। एक पेज ले रहा हूँ मैं, ये ले लीजिए, ये हो गया अपना पेज। ये लीजिए, यहाँ अपन काम कर रहे हैं और इसके नीचे ये पेज है ना, इसी में मैं लिख देता हूँ कि ये जो है कल्पित माध्य है और वो हमने 7500 मान लिया है। ठीक है ना। मैं बहुत स्लो समझाऊंगा आपको, एक एक चीजें समझाऊंगा लेकिन स्लो। यहां तक समझ में आ गया आपके। अब देखो कल्पित माध्य क्या होता है, जो एक्स आई है उसमें से हमें ए कम करना है। एक्स आई कितना है आपका, मान लीजिए इस वाले वर्ग के लिए, इस वाले के लिए 3500 है ना, तो 3500 के अंदर से अपने को कम करना है कितना, जो कल्पित माध्य हमने चूज किया है ना वो 7500, वो कम करना है और कम करके यहाँ लिख देना है। ठीक है ना। वैसे जगह कम है इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे। और ये कितना आएगा, दूसरा पेन लेना पड़ेगा, है ना, इसका जोड़ का आगे हो जाएगा क्या, नहीं, चलो एक बार और थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं जिससे कि समझ में आ जाएगा। और ये देखो ये अपना कितना है 3500, और 3500 में से हम 7500 घटाएंगे तो हमें पता है संख्या माइनस की आएगी, तो माइनस की आएगी, जगह कम रह जाएगी, यहीं लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ, फिर गोला लगा दूंगा मैं ना, समझ जाओगे आप। तो देखो 500 से 500 गया और 4000 बच जाएगा इसमें, लेकिन माइनस का 4000 बचेगा, माइनस का 4000। ठीक है। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, ये 4500 है और 4500 में से वही 7500 घटाना है सब में से, तो अपने पास माइनस का यहाँ 3000 बचेगा। फिर वही 4500 के बाद में आ जाएगा 5500, ये 5500 रहा, 5500 में से वही हम 7500 घटाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा, वही 2000। ठीक है। और यहाँ वही 5500 6500 आ जाएगा, और 6500 में से वही 7500 घटाएंगे, कितना बचेगा अपने पास, ये माइनस का आएगा ना, और ये अपने पास 1000 आएगा माइनस का, और यहाँ आ जाएगा अपना 7500 में से 7500 को ही उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे यहाँ 8500 है और इसमें से हम ये 7500 उड़ाएंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 1000, ये प्लस का होगा ध्यान रहे। और फिर अपना 9500 में से 7500 घटाएंगे तो ये प्लस का आएगा अपना 2000। फिर वही 10500 में से अपन 7500 घटाएंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे प्लस का 3000। ठीक है। कितना मिलेगा अपने को, 3000। अब मैं इसको कवर कर देता हूँ ना, गोला कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये वाली संख्या यहाँ पे, इधर 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 1000 है, इधर अपना 2000 है और इधर अपना 3000 है ना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। चलिए, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी और इन सवालों में कोई इशू नहीं होगा आपको ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है यू आई। यू आई क्या होता है, यू आई होता है जो हमने डी आई निकाला था ना, इसके बटे में एच। ठीक है। यू आई क्या होता है, जो हमने
ओ हो। ठीक है, यूआई क्या होता है? यूआई होता है कि भाई जो हमने ये निकाला है ना, ये अपने डी निकाला है, इसका एच से डिवाइड कर देंगे। इसका किससे डिवाइड कर देंगे? एच से। अब एच है क्या, मैं इधर एच लिख देता हूं कि एच क्या है। एच क्या है? एच जो है आपका वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, एच वर्ग अंतराल है, लेकिन किसका? किसी भी वर्ग का। जितने भी अपने को वर्ग दे रखे हैं ना, देखो ये वर्ग दे रखे हैं, ये वर्ग अंतराल है पूरा, है ना, ये क्या है? वर्ग अंतराल। इनका अंतर है एच, इनका अंतर है एच, इनका अंतर। इन दोनों में से बड़े में से छोटे को घटाएंगे, माने 5000 में से 4000 गया तो 1000, 4000 में से 3000 गए तो 1000, 6000 में से 5000 गए तो 1000, 7000 में से 5000, 6000 गए तो 1000। ये है आपका, यही है आपका वर्ग अंतराल। मतलब जो एच है आपका वो कितना है? 1000। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, तभी जाकर हम पग विचलन विधि लगाते हैं, अन्यथा पग विचलन विधि नहीं लगाते। ठीक है, अगर किसी भी सवाल के अंदर वर्ग अंतराल समान है तो वहां पे हम पग विचलन विधि लगा सकते हैं, जहां नहीं है वहां हम पग विचलन विधि नहीं लगा सकते। बात आ गई समझ में? आ जाओ। अब देखो अपने को डी कितना दे रखा है इसका? 4000, माइनस का कितना है? 4000, है ना। मुझे कलरवा चेंज करना पड़ेगा। माइनस का कितना है यहाँ पे? 4000। और एच कितना है आपका? 1000। सब में 1000 का भाग देंगे तो अपने पास माइनस का कितना आएगा? 4 ओनली, है ना। यहाँ पे माइनस का कितना है? 3000। इसमें भी 1000 का भाग देंगे तो वही माइनस का 3। यहाँ माइनस का कितना है अपना? 2000। इसमें भी कितने का भाग देंगे? 1000 का, तो यहाँ माइनस 2। यहाँ माइनस का 1000 है, ये रहा। इसमें हम 1000 का भाग देंगे तो माइनस का 1। यहाँ पे है अपने पास 0, 0 में देंगे 1000 का भाग तो अपने को मिलेगा 0। यहाँ है प्लस का 1000, 1000 में 1000 से भाग देने पर 1 मिलेगा। यहाँ है 2000, 2000 में 1000 का भाग देने से मिलेगा 2। और यहाँ है 3000, 3000 में हम 1000 का भाग देंगे तो मिलेगा 3। ठीक है ना। अब यहाँ तक मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि मैं आपसे आशा कर सकता हूँ कि ये जो आया आपका UI वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आपका जो UI आया है वो समझ में आ गया होगा। UI क्यों निकालते हैं, है ना, UI क्यों निकालते हैं? ठीक है, देखो हम यहाँ पे माध्य निकाल रहे हैं। माध्य कौन सी विधि से? पग विचलन विधि से, इसीलिए U बार कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? U बार। और ये जो पग विचलन विधि का माध्य होता है A माने कल्पित माध्य, बटे में अपना रहता है सिग्मा, सिग्मा FI और UI। ठीक है, और बटे में क्या रहता है आपका? सिग्मा FI। ठीक है, और गुणा में रहता है H। ये H बराबर रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे। अब देखो इसमें सिग्मा FI में UI है ना, सिग्मा FI के साथ गुणा में UI है, इसीलिए हम UI निकालते हैं। इसीलिए हम क्या निकालते हैं? UI निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? UI। तो हमने UI निकाल लिया। अब UI के बाद में अपने को चाहिए FIUI। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? FIUI चाहिए। अपने को FIUI चाहिए। क्या चाहिए अपने को? FI और इंटू में UI, ये अपने को चाहिए, है ना। क्या? FI इंटू में UI, FIUI। FI ये रहा, ये पूरा FI है ना, और ये आपका UI है। इनको हम गुणा करेंगे, नीचे अपने पास आएगा सिग्मा FIUI। सिग्मा का मतलब होता है जो जितने भी अपने पास क्वांटिटीज हैं उन सब का योग, समीशन ऑफ ऑल क्वांटिटीज। ठीक है, समीशन बोले तो जोड़, राइट, सभी जोड्स कर लेंगे तब अपने पास FIUI आएगा। ठीक है, DI दिख रहा है, मैं इसको UI लिखता हूं ना, UI। अब जरा समझो, मैं आपको समझाऊं अच्छे से कि माय डियर अपने पास है ना, इधर तो FI है और इधर आपका UI है। इन दोनों को गुणा करेंगे और यहां लिख देंगे। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में?
इस वाले के लिए इस वाले से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इस वाले के लिए यहाँ से गुणा करके यहाँ से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इस वाले के लिए यहाँ से गुणा करके यहाँ से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इस वाले के लिए यहाँ से गुणा करके यहाँ से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, ये प्रोसेस अपना चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा। आ जाइए, अब देखो 4 को गुणा करना है अपने को 4 से, तो माइनस का यहाँ लिख देते हैं 4 को गुणा, हम 4 को गुणा करेंगे -4 से, तो देन अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 16। फिर उधर है अपना 18 को गुणा करेंगे अपन माइनस के 3 से, ये रहा -3, तो 18 54 ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 54, माइनस का कितना हो जाएगा 54। फिर हम 9 को गुणा करेंगे, 9 है उधर, 9 को गुणा करेंगे -2 से, तो अपने को मिलेगा 9 दूनी का 18 लेकिन माइनस। फिर हम 7 को गुणा करेंगे 1 से, तो 7 गुणा माइनस का 1 दैट मीन्स माइनस का 7। बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एनीवन, एनी प्रॉब्लम, एनीवेयर? कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेंगे, फोटो खींचो भेजो। हो सकता है तुरंत नहीं मिले, 1-2 दिन लग जाए, बिकॉज मुझे भी काम रहता है, हर टाइम में नहीं बता सकता, लेकिन आपका सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और जब मैं दूंगा तो उस वीडियो को आपको शेयर भी करूंगा, ठीक है ना? तो आप लोग जरूर मुझे भेजें अगर कोई क्वेश्चन है आपका। अब 0 को गुणा करेंगे किससे? 6 से, तो मतलब 6 गुणा में 0 दैट मीन्स 0। और अपना है 3 गुणा में 1 ये रहा बराबर में 3। अपना उधर है 1 गुणा में कितना है इधर 2 बराबर में 2। उधर कितना है अपना 1 गुणा में 3, 1 गुणा में 3 बराबर में 3। अब देखिए माय डियर, मैं समझता हूं यहां तक सारी बातें आपके समझ में आई होगी, है ना? अब इन सब का योग जो ये आया ना, ये वाला जो आया अपने पास, इन सब का योग सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज ही क्या रहता है? समीशन ऑफ FI/UI। ठीक है, तो आप समझे, है ना? ये माइनस माइनस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लें और प्लस वाली को एक साथ जोड़ लें और बड़ी में से छोटी को घटा दें। देखो ये हो गया 16 और 60 70 हो गए टोटल मिला के, दोनों मिला के 70 80 80 88 में हम 7 जोड़ेंगे तो 95, मानी माइनस के 95 हो रहे हैं और प्लस के कितने हो रहे हैं? 5 और 3 8, प्लस के मात्र 8 हो रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे ना, तो माइनस की संख्या मिलेगी अपने को। कितनी मिलेगी? देखो 5 गया 87, है ना? 87 माइनस की संख्या मिलेगी। और ये 87 क्या है आपका? इस पूरे का समीशन ऑफ FI/UI है ये 87। ठीक है, एक चीज है, ये अपने पास ये जो है समीशन ऑफ FI वो यहाँ है, और ये कितनी है? ये हो जाएगा 4 12 22 और 31 और 38 और 44 और 47 49, है ना? 49 हो रहा है। कहीं से कोई मिस्टेक हो गई होगी तो पता नहीं है, लेकिन 49 है ना? देखो एक बार फिर से देखें, 22 31 है ना? 22 8 31 राइट। 31 और 7 कितने होते हैं? 38 और 6 44 47 48 49 50 नहीं है, पूरा 49 है। ओके, अब चलते हैं। ये पूरी जो सारणी है उसकी हमने कहानी खत्म कर ली है और मैंने आपको एक एक चीज बनाना सिखाया है। कोई इशू हो ना तो भाई मुझे बता देना आप लोग, है ना? कोई भी इशू हो सकता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन विधि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विधि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो आप, यहां से अपने को F सिग्मा FI/UI क्या मिला था? ये मिला था अपने को -87। H तो हमने लिख ही रखा है यहाँ पे। FI कितना है? समीशन ऑफ FI कितना था अपने पास? ये था आपका 49, राइट, है ना? कितना है? 49 है। अब आ जाइए, वैल्यू रखिए। देखो कल्पित माध्य हमने क्या चूज किया था?
यहाँ लिख रखा है हमने 7500 और प्लस के ये पूरा समीशन ऑफ एफ आई यू आई है माइनस के 87 और बटे में समीशन ऑफ एफ आई 49 है ना, और गुणा में एच कितना है अपना 1000। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1000 ये तो सेम रहेगा, इसको में नो चेंज। ये चेन इससे गुणा होके माइनस हो जाएगा और यहाँ इसको इससे गुणा कर देंगे तो 87,000 बटे में 49। ओके 49। मैं इसको परफेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ लेता हूँ आपके सामने ही, और कैलकुलेटर यूज़ लेके इसे फटाफट से हम कर देंगे, है ना। क्या कैलकुलेटर यूज़ लेते हैं और फटाफट से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कितना है अपना इधर, अपना है ये है 87,000 और डिवाइड का कहाँ है, यही है शायद डिवाइड, और 49 है ना, 49। देन वी विल हैव कितना है अपने 1700 है ना, 1775.5। इस पूरी का मान आ गया 1775.5, ठीक है। तो यहाँ अपना क्या आएगा, u बार बराबर अपने पास 7500 और यहाँ -100 माइनस कितना होगा 1775.5 है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको घटा भी लेते यार, कहीं उड़ाया है मैंने इसको। चले वापस से बुलाता हूँ मैं उसे, आ जा भाई, कहाँ गया। चलो ये आ गया, ठीक है ना। वापस से हम कम कर लेंगे, इसमें से कितना है अपने पास 7500 ना, तो 7500 अपने को माइनस करना है, माइनस कितना है वो 1775.5, कितना आएगा अपना 5724। तो ये आ रहा है 5724.5, ये युवा ये है अपना माध्य, ठीक है ना। मैन ये नहीं है, माध्य निकालना नहीं है, मेरा मैन पर्पज माध्य निकालना नहीं है कि हम जो माध्य है वो सही आया है या गलत आया, ये बात की बात है। हमारा मैन पर्पज होना चाहिए कि क्या हमें जो ये पग विचलन विधि है वो आई या नहीं आई, ये मैन पर्पज है। माध्य तो हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, देयर इज नो मैटर, बट अपना पर्पज है आप लोगों को पग विचलन विधि सिखाना। आपको पग विचलन विधि सीखनी है। माध्य राइट आया रॉन्ग आया देयर इज नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप विधि सीखो, जब आप विधि लगाना सीखोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, आप करोगे तब भी हो जाएगी, क्योंकि जब हम इतनी ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं ये वाली, तो माइनर प्रॉब्लम हो ही जाती है कभी कभार, हर टाइम नहीं। हाँ, अपने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, यदि आई है तो आप लोग मुझे पकड़ के दिखाएं कि क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। और मैं आशा करता हूं आप ये पग विचलन विधि सीख गए होंगे। नहीं आई है तो मैंने इससे पहले 2 वीडियो और बनाए हैं, टोटल मिला के तीसरा वीडियो है। कल्पित माध्य के मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, 4 वीडियो, और पग विचलन के 3 वीडियो बना दिए हैं, और प्रत्यक्ष विधि के भी मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। और भी काफ़ी सारी वीडियो आते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अभी क्या है, मेरी लाइव क्लासें भी नहीं हो रही है। दूसरी बात, आई एम सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, समझ सकते हैं आप, ऐसे जुकाम से मैं सफ़र कर रहा हूँ, इस वजह से बोला भी नहीं जा रहा था 2 दिन से, तो मैं क्लास नहीं ले सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अपनी लाइव क्लासें भी रुक चुकी है अभी के लिए, है ना, दिक्कत है। चलिए सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप लोग जुड़ सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9799751249। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।